Dear aspirants, a very warm welcome once again to my YouTube channel, Hilal Sir, #chemistry classes. Dear aspirants, today we are going to deal with a very special topic, that is light. So, first of all, we'll be discussing the definition and the nature of light. When we talk about light, how can we define light? Light is a form of energy. It's a form of एनर्जी. एक तरह की एनर्जी है. जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है, लाइक वी हैव हीट एनर्जी, वी हैव केमिकल एनर्जी, वी हैव साउंड एनर्जी. सिमिलरली लाइट इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. इट्स द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट. माने ऐसी टाइप ऑफ एनर्जी जिससे हम चीजों को देख सकते हैं, ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम कहेंगे लाइट एनर्जी. लाइट के लिए, किसी चीज को देखने के लिए तीन चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज द सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट, जब सोर्स होगा, कहीं से एनर्जी आएगी. हाउ कैन वी डिफाइन सोर्स ऑफ लाइट? सोर्स ऑफ लाइट ऐसी चीज जहां से लाइट निकलती हो, जहां से लाइट इमर्ज होती हो, उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट. क्लियर? अब हमें किसी चीज को देखना है. लेट अस सपोज आई हैव अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल. सपोज दिस इज अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल. नाउ हाउ कैन आई सी दिस बुक? व्हेन लाइट falls on this book, it gets reflected from here and it reaches to my eye. और आई में क्या होता है, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है और ब्रेन इसको इंटरप्रेट करके हमें पता चलता है कि ये बुक है. मीन्स सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए सोर्स ऑफ लाइट. जब सोर्स ऑफ लाइट है, दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स. एंड द थर्ड थिंग इज द आई, द ह्यूमन आई. वी से मोस्टली आई होनी चाहिए, तब जाके हम किसी चीज को देख सकते हैं. मैं सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. तो हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट. जैसे हम कहते हैं साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिससे हम चीजों को सुन सकते हैं. और जिस एनर्जी से हम चीजों को देख सकते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं लाइट एनर्जी. क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डीलिंग विद सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, लाइक जैसे मैंने अभी कहा कि सोर्स क्या होता है. इसको जल्दी से कर लेते हैं. सोर्स क्या होता है? सोर्स होता है जहां से लाइट इमर्ज होती हो, जहां से लाइट निकलती हो. अब ये सोर्स दो टाइप का हो सकता है. ये नेचुरल हो सकता है, इट मे बी एज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, और इट मे बी एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. नेचुरल सोर्सेज में अगर मैं एग्जांपल दूं, सन हो सकता है, इट्स अ नेचुरल सोर्स. स्टार्स, दीज आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. याद रखना, मून की अपनी लाइट नहीं है. मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. ये सन से लाइट रेज को एब्जॉर्ब करके उसके बाद उसको इमिट करके हमें चमकीली नजर आती है मून. ठीक है? नाउ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, वी हैव बल्ब, वी हैव टॉर्च, एटसेट्रा. दिस इज वेरी सिंपल. सोर्स जहां से लाइट एनर्जी निकलती हो, उसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट. अब ये सोर्सेज दो टाइप्स के हैं. वन इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, वन इज आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. जो नेचुरली प्रेजेंट हो उनको नेचुरल सोर्सेज कहते हैं, और आर्टिफिशियली जो इंसान ने बनाए हो, आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट. तो ये हो गया सोर्स. दूसरा होता है मीडियम. क्या होता है मीडियम? लेट मी हियर टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट लाइट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव. देखिए, वेव्स हमारे पास दो टाइप्स की होती है. एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे हमारी साउंड वेव है. चलिए इसको मैं रब कर देता हूं यहां पे मैं आपको बता दूं कि क्या चीज है डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव एंड लाइट वेव. देखिए, साउंड वेव ऐसे, यहां से अगर साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज से, स्पीकर से हमने साउंड को प्रोड्यूस किया, तो यहां पे जोन्स ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बनते हैं. एक को हम ऐसे दिखाते हैं जहां पे हाई प्रेशर जोन होगा, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और दूसरा होता है, इसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन. उसके बाद फिर से कंप्रेशन बनता है, उसके बाद फिर से रेयरफेक्शन बनता है, और जब तक कि ये लाइट हमारे कानों तक पहुंच जाती है. दिस इज द ईयर हेयर. जब तक ये हमारे कानों तक पहुंच जाती है, इस ऐसी वेव जो चलती हो
in the form of compressions and rarefactions, this type of wave is known as longitudinal wave. Longitudinal wave. लेकिन लाइट ऐसी वेव नहीं है. इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव होती है जो ऐसे चले. इनको हम क्रस्ट्स कहते हैं और इन डिप्रेशंस को हम ट्रफ्स कहते हैं. सो द टाइप ऑफ वेव which propagates in the form of crusts and troughs is known as transverse wave. और कुछ और डिफरेंसेस भी है, आगे जाके क्लियर करेंगे उन चीजों को हम. याद रखना कि लाइट जो है, ये जो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, लाइट इज विच टाइप ऑफ वेव, याद रखना इट्स अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव. इट्स अ ट्रांसवर्स वेव व्हेरेas साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. क्लियर. अब मीडियम क्या होता है? मीडियम होता है अ सबस्टांस through which light propagates. लाइट, क्योंकि हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, लाइट propagates और travels. ऐसा सबस्टांस, ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू लाइट चलती हो, उसको हम कहते हैं मीडियम. अब ये जो मीडियम है, क्या ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या लाइट के लिए मटेरियल मीडियम का होना जरूरी है? याद रखना कि लाइट वैक्यूम में भी चल सकती है और मटेरियल मीडियम में भी चल सकती है. मींस जो लाइट है, लाइट के लिए जरूरी नहीं है कि मीडियम हो. क्लियर. याद रखना इसका जो दूसरा नाम है लाइट का, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. कभी कभी ऐसा भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये दूसरा नाम है लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लाइट पढ़ें और लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ें, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स. हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एक्चुअली विच डील्स विद द लाइट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज ऑप्टिक्स. क्लियर. ऑप्टिक्स याद रखना. मीडियम क्या होता है? सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स, जिसके थ्रू लाइट चले और wants to travel through a medium. This is the medium. तो ये जो चीजें हैं, एक सोर्स है, दूसरा मीडियम. क्लियर. यहां तक आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टॉपिक ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं. ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें कम से कम 1 महीने के आसपास 10th में लगता है पढ़ाने में. लेकिन यहां पे हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा इसमें पढ़ें. तो लाइट के बारे में बात हो रही थी, सोर्स हमने पढ़ा, मीडियम हमने पढ़ा. अब ये जो कंपोजिशन पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नाम ही लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. याद रखना लाइट के अंदर 2 कंपोनेंट्स है. देयर आर 2 कंपोनेंट्स इन लाइट. वन इज द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज द मैग्नेटिक कंपोनेंट. 2 फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द लाइट. एक्चुअली दीज 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. वो क्या होता है? मान लीजिए आप ऐसे, यहां से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है. अब इसमें एक ये वाला ऐसे वेव चल रही है. मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इसमें 2 कंपोनेंट्स पूछा जा सकता है आपसे. ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट. और ये मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस कंपोनेंट. मींस ये ऐसे है, आप इसको ऐसे 3 डायमेंशनल समझ लें. ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे 3 डायमेंशनल ऐसे, ठीक है. मान लीजिए ऐसे है ये वेव, ये और ये कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर है, ये और ये कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसे इसको समझ लेना है. मींस वन इज द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड अदर इज द मैग्नेटिक कंपोनेंट. मैग्नेटिक कंपोनेंट मींस अगर आपसे पूछा जाए कि लाइट के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, लाइट के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं. वन इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज मैग्नेटिक कंपोनेंट. इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये वेव की शक्ल में है और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. नाउ कमिंग टू द नेचर ऑफ लाइट, कहा जाता है कि जब हम नेचर ऑफ लाइट कहते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, हम कहते हैं कि लाइट का ड्यूअल नेचर है. देखिए कई सारे साइंटिस्ट ने लाइट के ऊपर काम किया है, लाइक वी हैव हाइजन, मैक्सवेल, मैक्स प्लैंक, आइंस्टाइन, कई सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया. तो पता चला कि जो नेचर ऑफ लाइट है, लाइट जो है, नेचर को समझने के लिए देखा गया
कि लाइट कई सारे फिनोमिनन्स को शो करती है। मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं रिफ्लेक्शन, ये सबको पता होगा। रिफ्लेक्शन एक फिनोमिनन है जो लाइट दिखाती है। रिफ्रैक्शन इज वन ऑफ द फिनोमिनन्स। रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन इज देयर, इंटरफेरेंस इज देयर, इंटरफेरेंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्वांटम इफेक्ट, कई सारे इफेक्ट्स लाइट दिखाती है, कई सारे फिनोमिनन्स लाइट शो करती है। अब इनमें से कुछ फिनोमिनन्स ऐसे हैं जब मैं नेचर ऑफ लाइट मान के चलता हूं दैट लाइट इज अ वेव, इट्स वेव इन नेचर। इसका नेचर जो है ये एक वेव है, लाइट एक वेव की सूरत में चलती है। तो कुछ फिनोमिनन्स को मैं डिस्कस कर पाता हूं, एक्सप्लेन कर पाता हूं, लेकिन कुछ फिनोमिनन्स इसमें से एक्सप्लेन नहीं हो पाते व्हेन वी टेक द वेव नेचर ऑफ लाइट इनटू कंसिडरेशन। नाउ इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मान के चलना पड़ता है कि जो लाइट है इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। तो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, कुछ चीजें पार्टिकल नेचर के ऊपर एक्सप्लेन होती है और कुछ फिनोमिनन्स वेव नेचर के ऊपर एक्सप्लेन होती है। लास्ट में एक साइंटिस्ट आया जिसने मैटर के ऊपर डिस्कशन किया, नाम था उसका डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली वॉज द साइंटिस्ट जिसने कहा कि मैटर का ड्यूअल नेचर है। सिमिलरली कहा गया कि जो लाइट है इसका ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल मीन्स दोहरा नेचर, मीन्स इट बिहेव्स बोथ एज पार्टिकल एंड बोथ एज वेव, एज वेल एज वेव। इट बिहेव्स एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, आपको याद रखना है कि light is having dual nature. What does that mean? It means it behaves both as particle as well as wave. याद रखना ये जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, जब लाइट किसी सोर्स से निकलती है कहा जाता है कि ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में निकलता है और उन पैकेट्स को हम कहते हैं फोटॉन्स। इसको याद रखना, लाइट में इसको उन एनर्जी पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। दीज आर नोन एज फोटॉन्स। ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं और जिन एनर्जी पैकेट्स का नाम है फोटॉन। हो सकता है पूछा गया द स्मॉल एनर्जी पैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ विच लाइट प्रोपेगेट्स आर नोन एज, अगर फोटॉन्स वहां पे ऑप्शन है तो फोटॉन्स इसका सही आंसर होगा। क्लियर यहां तक? सो दिस इज द नेचर ऑफ लाइट। वी डिस्कस the definition of light. Now we discussed the nature of light. It means the light is having dual nature. और जो सिलेबस में यहां पे इस सिलेबस में हो सकता है वो हो सकता है खाली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। Among all these things we have to only discuss one is reflection and another is refraction. Now let us first of all discuss the reflection of light. This is one of the most important features of light, that is a reflection. Reflection of light. How can we define reflection of light? Reflection of light simply is the bouncing back of light into the same medium. ठीक है, देख लो, मान लीजिए मेरे पास यहां पे कोई पॉलिश्ड सरफेस है, ऐसे प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है, लाइक मिरर जैसे होता है। अगर इस मिरर के ऊपर लाइट आती है और ये वापस इसी मीडियम में वापस चली जाती है, लाइट कहां से आएगी? सोर्स से आएगी। ये सोर्स से लाइट आई और ये जो लाइट है कहीं पे हिट करेगी और यहां से ये रिफ्लेक्ट होके वापस अगर इसी मीडियम में चली जाती है, मींस ये बाउंस बैक करती है। ऐसे फिनोमेनन को मैं कहता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। It's very simple. This is a reflection of light. You can define it by a simple sentence that the bouncing back of light is known as reflection. Or I can also define it like this, that whenever light comes from a source in the form of incident beam after hitting a plane polished surface, if it rebounces back to the same medium, this phenomenon is known as reflection of light. So this is what is reflection. अब यहां पे याद रखना है, जो लाइट सोर्स से आती है, इस बीम को, इस रे ऑफ लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। और जो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जो बाउंस बैक होती है, ये जो वापस निकलती है रे ऑफ लाइट, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर यहां तक?
इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पॉइंट है जहां पे ये रिफ्लेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये चीजें आपको याद रखनी है। जो लाइट सोर्स से आती है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस निकलती है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब अगर मैं इस मिरर, मान लीजिए एम डैश मैंने लिखा, ये मिरर है, अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं मिरर के ऊपर एक नॉर्मल डालता हूं, मीन 90 डिग्री डालता हूं इसके ऊपर, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये बेसिक चीजें हैं रिफ्लेक्शन की, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ध्यान से समझना बात को। अब ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ ध्यान से समझना, जब भी मैं किसी एंगल के बारे में बात करूंगा, whenever I talk about an angle, I will always be talking the angle with respect to normal. नॉर्मल के एवज में, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में एंगल की बात करूंगा। अगर इंसिडेंट रेडिएशन नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इस एंगल को मैं कहूंगा एंगल आई। यहां पे मैं लिख के रखता हूं एंगल आई, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है इसको हम कहते हैं एंगल आर। दिस इज एंगल आर, एंड एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। This is angle of reflection. There are two types of angles. One is the angle of incidence. It is the angle which incident ray forms with the normal. That's known as angle of incidence. And the angle which reflected ray forms with the normal is known as angle R. मिरर के साथ नहीं बोलना है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल आई। एक अगर रिफ्लेक्टेड रे के साथ ये बनाता है तो एंगल आर। क्लियर यहां तक? सो दिस इज द ओवरऑल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो ये है। इसके आगे इसमें कुछ लॉज पढ़ने हैं। उन लॉज को पढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, दैट इज कि रिफ्लेक्शन दो टाइप्स का होता है। हो सकता है पूछा गया, क्योंकि बेसिक चीजें पूछी जाती है ऐसे एग्जाम्स में, क्योंकि ये पर्टिकुलर साइंस का एग्जाम नहीं है, ये इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और साइंस एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, तो बेसिक चीजें पूछी जा सकती हैं। याद रखना रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। वन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड अनदर इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर का दूसरा नाम है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं पहले, उसके बाद हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। देखिए जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक स्मूथ सरफेस है, यू हैव अ स्मूथ सरफेस, और ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे मिरर होता है हमारे पास, ठीक। अब अगर 2 या 3 रेज ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल आती हैं आफ्टर हिटिंग द स्मूथ सरफेस, जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस निकलेंगी ये रेज ऑफ लाइट, ये फिर से पैरेलल होंगी। ऐसे रिफ्लेक्शन को मैं कहूंगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। याद रखना इस चीज को। इफ incident radiations which are parallel to each other after reflection comes again parallel to each other, then the type of reflection is known as irregular reflection. इसको मैं कहूंगा regular reflection. While as irregular reflection क्या होता है? मान लीजिए यहां पे मेरे पास एक रफ सरफेस है, लेकिन है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बट दिस इज अ रफ सरफेस। अगर इसके ऊपर ऐसे ही मान लीजिए ऐसे 3 रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक मान लीजिए यहां से निकल गई, ये यहां से निकल गई, और ये यहां से निकल गई, मींस ये पैरेलल नहीं है। जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस है वो पैरेलल नहीं है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को मैं कहूंगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर? लेकिन यहां पे मैं एक चीज आपसे क्लियर कर दूं, एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे वो एप्लीकेबल होते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी। देखिए अगर मैं आपको बता दूं कि एक लॉ है हमारे पास, दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहां पे तो मुझे आसानी से पता चल जाता है कि डायग्राम से पता चलता है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, मींस यहां पे एप्लीकेबल होगा। यहां पे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इसका नॉर्मल कहां पे होगा? यहां पे होगा। इसका नॉर्मल यहां पे होगा, इसका नॉर्मल यहां पे होगा। ऐसा लगता है कि ये एंगल इसके बराबर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करूंगा, यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहां पे
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या होगा, ये वाली रे ऑफ लाइट के लिए इसका नॉर्मल कहीं ना कहीं यहां होगा। अगर आप देखो एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। अब ये वाला जो है इसका कहीं ना कहीं यहां पे नॉर्मल होगा। एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, मीन्स याद रखना है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। याद रखना है जो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। क्लियर हुआ यहां तक? मींस रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज द इरेगुलर रिफ्लेक्शन। द ओनली डिफरेंस इज हियर वी हैव अ स्मूथ सरफेस एंड हियर वी हैव अ रफ सरफेस, बोथ आर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। अब यहां पे क्या होगा, तीन लाइंस पैरेलल निकल रही हैं, यहां तीन लाइंस पैरेलल आ रही हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल नहीं आ रही। और यहां पे हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि शायद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर पे भी एप्लीकेबल है एंड दीज आर एप्लीकेबल ऑन इरेगुलर रिफ्लेक्शन एज वेल। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन में मैंने कुछ चीजें आपको बता दी हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसमें। अब इसमें हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन में, दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले कि इंसिडेंट रे क्या होता है, सोर्स क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। चलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आते हैं। देखिए, इसमें मैं चाहता हूं कि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं मैं। हमारे पास है, क्योंकि ये सिंपल सी चीजें हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए डायग्राम में यहीं पे रख रहा हूं क्योंकि इसी से मैं लिखूंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी में से निकालेंगे। द फर्स्ट लॉ इज, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन whether it is regular or it is irregular reflection, angle I is always equal to angle R, means angle of incidence is always equal to angle of reflection. So this becomes the first law, that angle I is equal to angle R. This is the first law. Second law, there are two laws only, and the second law is, ध्यान से समझना बात को, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence, क्योंकि ये कहां पे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होता है नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पे होते हैं। तो मैं लिख के रखता हूं यहां पे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पे होते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये मेरे पास ये बोर्ड एक प्लेन है, ठीक। मान लीजिए यहां पे मैं एक टॉर्च रखता हूं, ये यहां पे मेरा सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से मैंने इंसिडेंट रेडिएशंस डाली हैं, यहां से लाइट आ रही है इस प्लेन के ऊपर से, ऐसे इस प्लेन के ऊपर से। यहां पे मैंने क्या रखा है, कोई मिरर रखा हुआ है यहां पे, और जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी यहां से, वो भी इसी बोर्ड के प्लेन के ऊपर होगी। मींस अगर इस बोर्ड के सहारे लाइट चल रही है, इसी बोर्ड के सहारे वापस भी निकलेगी। ऐसे नहीं होगा कि ये यहां से निकलेगी, आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगी। इसी को हम कहते हैं एक ही प्लेन में, और इसका जो नॉर्मल होगा वो भी इसी बोर्ड के प्लेन के ऊपर होगा। मींस अगर आप इसको समझ लो, मान लीजिए मैंने इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश की, अगर मैंने यहां से एक प्लेन पास कर दिया, वो इस रिफ्लेक्टेड रे, इस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के दो हिस्से करेगा। इट मींस दिस इंसिडेंट रे, दिस रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, these all three lines lie on the same plane, एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। So these are the laws of reflection. One is angle I is always equal to angle R, whether it is regular reflection or it is irregular reflection, it is always equal to angle R. Angle I is always equal to angle R. What is angle I? Angle of incidence. What is angle R? Angle of reflection. अगर आपसे पूछा गया what is angle of incidence, it is the angle which incident ray forms with the normal. What is angle of reflection? It is the angle which reflected ray forms with the normal. ये with respect to normal होता है। Clear? Now the second law is incident ray, reflected ray and the normal, these lies on the same plane. So this was about reflection. कुछ बेसिक चीजें इस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस की। जो इसमें आगे रहता है, जैसे रिफ्रैक्शन होगा इसमें, या रिफ्लेक्शन में अभी कुछ और चीजें हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मिरर्स हो गए या कुछ और चीजें भी हैं। जितनी भी चीजें होंगे वो इंशाल्लाह in the coming lecture we will discuss all those things. Thank you for watching the video.